नमस्कार दोस्तों, महाकुंभ नगरी प्रयागराज में आप सभी का स्वागत है। और आप लोग देख सकते हैं जो ये दृश्य है, ये दारागंज का सीन है साथियों। दारागंज नागवासुकी के पास का क्षेत्र है। और आप यहाँ देख सकते हैं कुछ इस तरीके का जाम आपको देखने को मिल रहा है। तो काफी ज्यादा ट्रैफिक जाम आपको देखने को मिलेगा इस समय। और देखिए, जब मैं वीडियो बनाने आया था उस दिन था 25 जनवरी का दिन था, और ये 25 जनवरी का कुछ इस तरीके आपको देखने को मिल रहा है। अब इसका रीजन क्या है, क्योंकि देखिए 24, 25, 26 3 दिन प्रयागराज में सेक्टर 7 में ड्रोन शो हो रहा था, उसी की वजह से ये पूरा का पूरा आपको जाम देखने को मिल रहा था। और बाकी आप देख सकते हैं दूर दूर तक पूरा का पूरा आपको ट्रैफिक जाम दिखेगा। और देखिए इस समय प्रयागराज सिटी जो है पूरे के पूरे जाम के पूरे हर जगह आपको ट्रैफिक जाम ही देखने को मिल रहा है। इसका रीजन ये है कि पूरा जो ये भव्य स्तर पे महाकुंभ मेले का आयोजन हो रहा है, साथ ही साथ पूरे देश विदेश से तो आ ही रहे हैं लोग। साथ ही साथ जब ये ड्रोन शो जब हो रहा था, इसकी वजह से सामने आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का ड्रोन शो आपको देखने को मिल जाता है। बाकी आपने मेरी अदर वीडियो में देखा होगा ड्रोन शो, मैंने एक वीडियो बनाई है ऑलरेडी ड्रोन शो की। बाकी ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का महाकुंभ मेला क्षेत्र देखने को मिल रहा है, पूरी लाइटिंग। तो इसी को बोलते हैं तारों का शहर, या फिर आप टेंट सिटी ऑफ द वर्ल्ड भी कहेंगे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इसमें प्रयागराज टेंट सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जानी जाती है। और आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके को आपको पूरा का पूरा तो प्रयागराज सेक्टर 7 में कुछ इस तरीके का ड्रोन शो आपको देखने को मिल रहा है। तो लगभग 2500 जो ड्रोन के माध्यम से ये पूरा ड्रोन शो कराया गया था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। पूरा आपको ये सारी चीजें देखने को मिल जा रही थी। ये जो लाइटिंग्स दिख रही है, पूरा जो ये शंख बना हुआ है, तो ये ड्रोन से ही बनाया गया है। और काफी अद्भुत शानदार देखने को प्रतीत हो रहा है। देखने से लग रहा है काफी अच्छा बनाया गया है, मतलब ड्रोन के माध्यम से सोचिए ये सारी चीजें पिक्चर्स बनाई जा रही हैं, वो भी आसमान में थी, काफी अच्छी बात है। और बाकी आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको रिप्रेजेंट कराई गई हैं ड्रोन के माध्यम से, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में मेंशन कर दिया है। तो आप देख सकते हैं ये महादेव जब विषपान कर रहे थे समुद्र मंथन के टाइम, जब विष निकला था, 14 रत्न टोटल निकले थे। उन 14 रत्नों में से जब विष निकला तो विष को ग्रहण किसने किया था? महादेव ने किया था। और यही वजह है कि इन्हें नीलकंठ भी कहा जाता है। तो बाकी आपको जो भी दिखेंगे सब सभी चीजें समुद्र मंथन से ही रिलेटेड चीजें दिखेंगी। और साथ ही साथ जो आज 25 जनवरी का दिन अगर कहा जाए तो उत्तर प्रदेश टूरिज्म डे था, इसी वजह से। बाकी मैं सेक्टर 7 में ही देखा तो यहाँ पे आपको ये एक बड़ा सा भव्य सा शिविर देखने को मिल रहा है, काफी अच्छा बनाया गया है। और चल के देखते हैं आखिर है क्या चीज ये और इसमें क्या है। तो चलिए पास चल के देखने पे ही पता चलेगा। आखिर काफी अच्छा और देखने को ये आप देखेंगे तो यहाँ लिखा भी है कलाग्राम, तो कला एवं संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित कराया गया है। और ये भारत सरकार का जो संस्कृति मंत्रालय है उसके द्वारा कला एवं संस्कृति ये कलाग्राम का पूरा प्रदर्शनी लगाई गई है। तो चल के हम लोग देखेंगे आखिर अंदर इसमें क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती हैं, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। और देखा जाए तीन जो पूरा का पूरा आप देख रहे हैं बाउंड्री वॉल, तो इसमें आपको देखने से ही लग रहा है जो 12 ज्योतिर्लिंग है उन्हीं को रिप्रेजेंट किया गया है। तो आप देख सकते हैं, तो इसके जो भी आप देखेंगे तो आउटर पार्ट्स में तो 12 ज्योतिर्लिंग को रिप्रेजेंट किया गया है। ये काफी अच्छा है। सोचिए कलाग्राम में ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। और इसका आयोजन कला एवं संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया गया है, और कला एवं संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के अधीन आता है। और यहाँ आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का जो भी है 12 ज्योतिर्लिंग, तो आपको याद रखना है, चाहे वो महाकालेश्वर हो उज्जैन के, या फिर काशी विश्वनाथ हो, ठीक है, या फिर बैजनाथ हो, तो जितने भी हैं केदारनाथ वगैरह, तो टोटल 12 ज्योतिर्लिंग। और जब अंदर साइड आने पे अगर देखा जाए तो ये जब साइड साइड से आप चलते चलेंगे तो आगे चल के एंट्री गेट है। अभी देखिए एंट्री नहीं लिए, अभी मैं बाहर से ही वो कर रहा हूँ, तो आप बाहर का कुछ देखेंगे तो इस तरीके का वो कुछ बनाया गया है। तो काफी अच्छा वो दिख रहा है, क्योंकि जो बाउंड्री वॉल है ये मतलब एक ओरिजिनल तरीके से फील हो रही, कुछ इस तरीके के सोचे डिजाइन करके बनाया गया, मतलब काफी अच्छा लगा इस तरीके का जो पूरा पूरा प्रदर्शनी बनाई गई है कलाग्राम की।
और ये एंट्री गेट है, तो यहीं से एंट्री दिया जा रहा है। तब इसके अंदर चल के ही देखने से पता चलेगा कि कलाग्राम में क्या क्या चीजें वो कराई जा रही हैं, मतलब क्या चीजें आपको दिखाया जा रहा है। क्योंकि कला एवं संस्कृति मंत्रालय है तो कुछ न कुछ स्पेशल तो रखेगा ही रहेगा, बिना स्पेशल के नहीं हो सकता संभव। अब देखिए कला एवं संस्कृति में बहुत सारी चीज आ जाती हैं, चाहे वो मंदिर स्थापत्य हो या फिर जो भी उद्योगों से संबंधित हो, बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो इसके बाद अंदर चल के ही पता चलेगा आखिर क्या क्या है। और सामने आप देखेंगे तो इस तरीके का छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का सामने के वो लगाई गई है प्रदर्शनी। तो अभी फिलहाल हम उसको बाद में बनाएंगे, लेकिन ये कला एवं संस्कृति मंत्रालय के अंदर जब ये कलाग्राम है उसी के अंदर का दृश्य आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का ये बड़ा सा वो बनाया गया है, और साथ ही साथ ये देख सकते हैं पंखे वगैरह दिखने को मिल रहा है। तो आर्ट एवं क्राफ्ट आपको देखने को मिलना शुरू हो चुका है। और ये देख सकते हैं तो ये साउथ साइड का लग रहा है, देखने से ही फील हो रहा है, समझ में भी आ रहा है। और बाकी आप देखेंगे तो इस तरीके का ये सिग्नेचर वॉल बनाया गया है। तो सिग्नेचर वॉल में आपको क्या करना है, साइन करना है। अगर आप आते हैं यहाँ पे कलाग्राम में तो जरूर साइन करिएगा साथियों। और नेक्स्ट आप देखेंगे तो ये महादेव की बड़ी सी पेंटिंग्स आपको देखने को मिल जाती है, और यहाँ लिखा भी है अविरल शाश्वत। और ये प्रदर्शनी है पूरा का पूरा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिखेगा प्रदर्शनी में क्या क्या, समुद्र मंथन दिखेगा, अमृत कलश दिखेगा, कुंभ परंपरा और नदी देवियां। तो ये चारों चीजें आपको इस प्रदर्शनी में देखने को मिलती हैं। तो चलिए आगे अंदर चल के देखेंगे कि ये चारों चीज कैसे दिख रही हैं और कैसे वो किया गया है। तो आप बने रहिए हमारे साथ। और यहाँ देखिए लिखा भी है प्रतिभागी क्या है, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, इलाहाबाद संग्रहालय। तो आप देख सकते हैं ये जो चारों हैं ये यहाँ पे इन्हीं के सहयोग से बनाए गए हैं, चाहे वो इलाहाबाद संग्रहालय हो या पुरातत्व सर्वेक्षण हो। और आप देख रहे हैं तो इस तरीके का देखने को मिल रहा है अंदर आने पे। तो ये चार प्रदर्शनी जो भी बताई गई हैं, तो इन चारों को देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल यहाँ पे दिखाया गया है कि कौन सा क्या है। तो यहाँ छत्रपति आप देख सकते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज। और बाकी आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके की जो पेंटिंग्स हैं, ये पेंटिंग्स आपको देखने को मिल जाती हैं। तो ये सब पेंटिंग्स काफ़ी पुरानी हैं, और यहाँ पे लिखा भी है कि कौन किस सन की है, चाहे ये नटराज की हो या फिर जो भी पेंटिंग्स बनाई गई हैं, पूरी पूरी पेंटिंग्स आपको देखने को मिल जा रही हैं। और साथ ही साथ ये देखेंगे तो यहाँ पे भी वही सेम चीज़ पेंटिंग्स लगाई गई हैं। तो आप अगर आएंगे मेले में तो ज़रूर घूमिएगा, पढ़ने को बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, सीखने को। और यहाँ और कुछ खास देखने को तो नहीं मिल रहा है। हाँ, ये जो नदी देवियाँ करके था, तो नदी देवियाँ यही दिखाया गया है कि गंगा यमुना, तो इन्हें एक तरीके का जो नदी देवी का रूप दिया गया है। तो आप देख सकते हैं देवी के रूप में, मतलब फीमेल गॉडेस बोलते हैं, तो फीमेल गॉडेस के रूप में इन्हें दिखाया गया है। और बाकी आप देखेंगे तो यहाँ इस तरीके की पेंटिंग्स दिखेंगी, साथ ही साथ यहाँ नाम भी लिखता है, नीचे देख सकते हैं गंगा लिखा हुआ है। तो गंगा नदी का कुछ इस तरीके से दिखाया गया है। तो और बगल में ऑब्वियसली जाहिर सी बात है यमुना नदी होंगी, तो गंगा और यमुना नदी। और ये पूरी पूरी आपको देखने को मिल जाती है। और खासी खास यहाँ देखेंगे तो ये वाला जो चीजें हैं, तो यहाँ देख सकते हैं कुछ इस तरीके के मिट्टी का बनाया गया है। और काफी अच्छी तरीके से, मतलब बहुत बेहतरीन कारीगरी के साथ महीन तरीके से ये छोटी छोटी मूर्तियों को बनाया गया है। ये सच बताएं तो ये बहुत बड़े कलाकार का काम है कि जिसने इस तरीके की वो बनाए हैं मिट्टियों के माध्यम से। तो आप देख सकते हैं तो कुछ इस तरीके के छोटे छोटे आपको स्टैचू देखने को मिल जाते हैं मिट्टियों की। तो इसे आप मृण मूर्तियां बोल सकते हैं। और साथ ही साथ ये जो है तो वही सेम नदी देवियां हैं। और आगे हम लोग बढ़ते चले जाएंगे तो और जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि काफ़ी प्रदर्शनी काफ़ी बड़ी लगाई गई है। और आई थिंक इस समय जो है 7:30 8 बजने वाले, मतलब 7:40 करीब हो चुका है। तो ज़्यादा देर तक प्रदर्शनी नहीं खुली रहेगी, कहा जा रहा है कि लगभग 8 बजे तक कुछ चीज़ें बंद कर दी जाती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें चलती रहती हैं। तो तब तक में यहाँ देख सकते हैं कुंभ परंपरा के बारे में बताया गया है कि कुंभ परंपरा क्या है, और ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। तो ये कुंभ परंपरा से रिलेटेड फैक्ट आप पॉज करके पढ़ सकते हैं साथियों।
बाकी एलईडी स्क्रीन्स ये चल रही हैं और इस एलईडी स्क्रीन्स पे जो भी वीडियोस वगैरह है ये देख सकते हैं कुंभ परंपरा को कुछ एलईडी के माध्यम से इस तरीके से उनके दृश्यों को दिखाया जा रहा है एलईडी के द्वारा। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके कुंभ का पूरा हुजूम है, चाहे वो कल्पवास हो या साधु सन्यासियों द्वारा, तो वो सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं। तो कुंभ से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं, डिटेल्स, नॉलेज या फिर कुंभ की आस्था से जुड़ा जो भी चीजें, सारी चीजें आपको दिख जाएंगे। और ये यहाँ देख सकते हैं नदी देवियों के बारे में बताया गया है। तो जो भी है सरस्वती नदी देवी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके के रूप में पिक्चर के तौर पे फिल्माया गया, जो भी आकृति बनाई गई है सरस्वती देवी की। और साथ ही साथ देखेंगे तो ये इस तरीके की आपको नदी देवियों की पिक्चर्स मिल जाएंगी। ये देख सकते हैं आप, यमुना नदी पूर्वी भारत 11वीं शताब्दी का है। कब का है साथियों? 11वीं शताब्दी पूर्वी भारत का यमुना नदी का दृश्य। और यहीं आप देख सकते हैं लेपाक्षी आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो लेपाक्षी आंध्र प्रदेश में कुछ इस तरीके का तो जो भी है। और यहाँ देख सकते हैं गंगा एहोल कर्नाटक 7वीं शताब्दी में। तो याद रखिएगा, तो गंगा नदी देवी को इस तरीके का रिप्रेजेंट किया गया है एहोल में, और ये पड़ता कहाँ है? कर्नाटक में, ठीक है। और बाकी जितनी भी चीजें हैं सभी के सभी हर स्टैचू और मूर्ति के पीछे जस्ट नीचे आप देखेंगे तो नाम वगैरह मिल जाएगा, चाहे वो गंगा पदक्कल कर्नाटक का भी क्षेत्र हो। तो ये सभी के सभी नाम्स और प्लस डिटेल्स वो सारी चीजें हमें यहाँ पे मिल जाएंगी, क्योंकि ये देखिए कला एवं संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित कराया गया है। तो कला एवं संस्कृति मंत्रालय के ही अधीन आपको ये सभी विभाग मिल जाएंगे, चाहे पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग हो या फिर संग्रहालय विभाग हो, तो ये सारी चीजें। और ये आप देख सकते हैं तो इस तरीके को देखने को मिल रही हैं। तो ये देखिए ये क्या है? अमृत कलश है। तो यहाँ देखिए अमृत कलश नाम से ही पता चल रहा है कलश है कौन सा? अमृत वाला। और ये अमृत कलश तभी निकला था जब क्या हुआ था? समुद्र मंथन हुआ था और 14 रत्नों में से एक अमृत कलश निकला हुआ था। और साथ ही साथ यहाँ देखेंगे समुद्र मंथन के बारे में वो भी चीजें जो भी हैं, सारी की सारी चीजें आपको देखने को है मिल जाती है इस प्रदर्शनी में। देखिए इस कलाग्राम में 2 प्रदर्शनियां हैं। अभी आज हम पहली प्रदर्शनी में गए हैं। अगली बार जब वो होगा, फ्री टाइम रहेगा, संडे वाले दिन आएंगे, तो उसमें हम दूसरी प्रदर्शनी में चलेंगे, क्योंकि वहां पे आपको वीडियोस पिक्चर के भी माध्यम से समझाया जाएगा। जहाँ पे कुछ शो टाइप का चलेगा, जिस शो में बताया जाएगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का दिखा रहा है जो वृंदावन धाम के जो घाट हैं। तो पहले इस मतलब मध्यकाल के टाइम में कुछ इस तरीके के दिखा करते थे। और यहाँ देखिए पंच तत्वों के बारे में बताया गया। पंच तत्व कौन कौन से होते हैं? क्षिति जल पावक गगन समीरा, तो वही है क्षिति जल पावक। यहाँ देखिए आकाश को दिखाया गया है। फिर वायु को दिखाया गया कि वायु इस तरीके का। और नेक्स्ट आप देखते हैं तो ये आपको दिखाएगा पंच तत्व में ही आपको आग वगैरह, तो ये सभी पंच तत्वों को यहाँ पे दिखाया गया है। और ये देखिए तो पंच तत्व जो भी हैं तो वो सभी के सभी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और इसे देखिए भगवान शिव का जो ये शिवलिंग है उसके रूप में दिखाया जा रहा है। ये बीच में जो है आग जल रही है, ये अग्नि तत्व है, ठीक है। और जहाँ पानी जैसा होगा वो क्या हो जाएगा? जल तत्व हो जाएगा। तो ऐसे ही सभी के सभी चीजें आपको देखने को मिल जा रही हैं। और आई थिंक मुझे लगता है आपको आना चाहिए और आपको यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ये खास है। यही वजह से आप देख सकते हैं ये आप इस तरीके का जो भी तत्व है, तो पांचों तत्वों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है यहाँ पे। और यहाँ आप देखेंगे तो इस तरीके का जो भी है, तो चाहे वो वायु तत्व हो, जल तत्व हो, आकाश तत्व हो, तो ये सभी तत्व आपको यहाँ पे आने पे देखने को मिल जाता है। स्पेशली उनकी ड्राइंग पिक्चर, ये आकाश तत्व है और थिल्लई नटराजन मंदिर। और थिल्लई नटराजन मंदिर का है कौन सा? आकाश तत्व। तो कुछ इस तरीके के दिखाया गया, आकाश तत्व के बारे में बताया गया है। तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके का। अगला क्या है? पंच महाभूत के बारे में बताया गया। जो पंच महाभूत होते हैं तो कुछ इस तरीके को उन्हें रिप्रेजेंट किया गया है एलईडी के माध्यम से। आप देख सकते हैं कोई एक इंसान जो ध्यान में बैठा है, तो पंच महाभूत के बारे में तो इसमें वो चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं। बाकी जब हम आउटर निकलते हैं, मतलब प्रदर्शनी से बाहर निकलते हैं, तो कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिल जाएगा पेंटिंग्स वगैरह और
इन पेंटिंग्स में स्पेशली देखिए, जैसे कि देखने से पता राजस्थान की पेंटिंग थी, और बाकी इधर देखेंगे तो इस तरीके की पेंटिंग्स ये मैथोलॉजिकल से इन्फ्लुएंस्ड होके बनाई गई हैं पेंटिंग्स, और जिसमें आप देख सकते हैं भगवान विष्णु का 52 अवतार और महादेव और साथ ही साथ ब्रह्मा जी, और जो बगल में एक बड़ा सा इंसान, तो वो राजा बलि थे। कौन थे? राजा बलि। और राजा बलि राक्षसों के राजा हुआ करते थे। और यहाँ देख सकते हैं प्रवेश एंट्री, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखी है कि 2 बजे से रात के 8 बजे तक आपको इमर्शन जोन प्रवेश दिया जाएगा। इमर्शन जोन मतलब अनुभूत मंडपम बोला जाता है। तो इमर्शन जोन में प्रवेश आपको कितने बजे से मिलेगा? तो वही जो है टाइमिंग आपको देखने को मिल जाती है 2 बजे से रात के 8 बजे तक। तो जब भी आप आइएगा तो इसी टाइम में आइएगा। और बाकी आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके को अंदर ही आपको देखने को मिल जाता है। जो भी मतलब वो एमएसएमई सेक्टर के जो भी लोग हैं जो उससे जुड़े हुए हैं, तो वो उन सभी की प्रदर्शनी यहाँ पे लगाई गई है। आई थिंक ये सबसे अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जब प्रदर्शनी लगती है, तो अगर मान लीजिए कोई तमिलनाडु से आया हुआ श्रद्धालु है, तो वो देखेगा चीज़ों को, जानेगा, समझेगा, फिर उसके बाद वो परचेज करेगा, या फिर उसे आइडिया लग जाएगा कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट में कुछ इस तरीके की चीज़ें परिधान पहने जाते हैं, खाए जाते हैं, जो भी होगा। तो वो सारी चीज़ें आपको ये हो जाएगा, तो इससे बहुत सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन जो लोगों तक नहीं हो पाती, तो इन सब मेलों वगैरह के माध्यम से भी चीज़ें पहुंचाई जाती हैं। तो यही वजह है कि प्रदर्शनी। और बाकी आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके के, तो आप देख सकते हैं सामने महादेव, और ये बड़ा सा रंगमंच बनाया गया, स्टेज बनाया गया, और यही स्टेज के माध्यम से लोगों को अवेयर किया जाता है और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दी जाती है, ताकि आप रिलीजन धर्म के बारे में जानिए और धार्मिक ग्रंथों वगैरह जो भी चीज़ें हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं सामने अशोक स्तंभ, यहाँ पे आप फोटो वगैरह जो भी ये सेल्फी वीडियो वगैरह बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी लोग पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर रहे हैं। तो आई थिंक अब मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ और देखना चाहता हूँ आखिर ये आप देख सकते हैं तो 4 सिंग वाले शेर। और बाकी आप देखेंगे तो फिलहाल केरल साइड का है जो आप देखते हैं। और देखिए जो भी है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा सांस्कृतिक कार्यक्रम, बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम कलाग्राम में चलते रहते हैं। तो जब आप आएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। वो भी देखिए ज़्यादातर क्या होता है 3-4 के बाद ही आना चाहिए, उससे पहले आएंगे तो नहीं हो पाएगा। उसके बाद अगर आप 3-4 बजे बाद आते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। और स्पेशली याद रखिएगा रात 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि रात 8 होने के बाद जो इमर्सन वर्ल्ड है, आप वहाँ पे नहीं जा सकते हैं, तो याद रखना है। बाकी आप इधर वगैरह देख सकते हैं कुछ इस तरीके की आपको पेंटिंग्स वगैरह भी देखने को मिलती है। अब देखिए पेंटिंग्स में आपको या तो कुंभ से रिलेटेड मतलब समुद्र मंथन से रिलेटेड, या फिर रामायण मैथोलॉजी, या फिर कृष्ण से रिलेटेड चीजें ही देखने को मिलती हैं, और ये खास बात है। बाकी आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके की जो मूर्ति वगैरह बनाई गई, और स्पेशली जो मंदिर के स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं, 12 ज्योतिर्लिंगों को कुछ इस तरीके के जो स्ट्रक्चर्स रूप दिए गए हैं, ये काफी अच्छे लगे। और बाकी हम देखते हैं तो इस तरीके का आपको देखने को मिल जाता है। और आप देख रहे हैं कि भीड़ काफी ज्यादा तो नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि चहल पहल आपको देखने को मिल जा रही है, क्योंकि इस समय जो अपना टाइम है 8:30 हो चुका है, तो लगभग 9 बजने वाले ही हैं, कहा जाए तो 8:45 हो चुका है। तो ये देख रहे हैं आप कुछ इस तरीके का। देखिए एंट्री गेट अलग होता है, एग्जिट गेट अलग होता है, तो एग्जिट गेट की तरफ से मुझे निकलना होगा। और बाकी आप देखेंगे तो फूड जोन वगैरह बनाए गए हैं। फूड जोन मतलब जो पूर्वोत्तर भारत से अगर यहाँ पे स्टॉल लगाए हैं, तो पूर्वोत्तर भारत के जो भी फूड्स हैं ज़्यादा फेमस हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सर्व होती हुई दिख जाएंगी। तो आप बिल्कुल यहाँ पे आ सकते हैं, लेकिन याद रखना है यहाँ पे चीज़ें फ्री में नहीं मिलेंगी, इसके लिए आपको पे करना पड़ता है। और ये देख सकते हैं जो 14 रत्न निकले थे, चाहे वो कामधेनु, गाय, ऐरावत, हाथी हो गया, फिर उच्चश्रवा हो गया, या फिर कौस्तुभ मणि जिसे भगवान विष्णु ने अपने पास रख लिया था। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो जो पंचजन्य शंख है उसे भगवान विष्णु ने ही रखा था। और साथ ही साथ तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके के जो भी 14 रत्न निकले हुए थे समुद्र मंथन के टाइम,
वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। बाकी आप देखेंगे तो अदर छोटी-मोटी पेंटिंग्स वगैरह हैं, वो भी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। एक कौस्तुभ मणि है जिसे भगवान विष्णु ने अपने पास रखा था। ये कल्प वृक्ष है, तो कल्प वृक्ष के बारे में भी आगे चल के बताएँगे। रंभा जिसे सबसे बेहतरीन, सबसे सुंदर माना जाता था, किसके रूप में? अप्सरा के रूप में जाना जाता था रंभा को। और आप देखेंगे तो ये पूरा समुद्र मंथन का दृश्य है और साथ ही साथ 14 रत्नों को भी रिप्रेजेंट किया गया है। और यहाँ पे जो भी है तो ये सारी चीज़ें आपको इसी के पूरे शिविर के वॉल में सारी चीज़ें देखने को मिल जा रही हैं। बाकी आप यहाँ सेल्फी वगैरह सामने ले सकते हैं, क्लिक करा सकते हैं, क्योंकि स्पेशली भीड़ यही लिए लगाई गई है। और यहाँ आप देखेंगे तो जो 4 जगह कुंभ का आयोजन होता है, चाहे वो प्रयागराज हो, नासिक हो, उज्जैन हो, और अपना प्रयागराज हो गया, नासिक, उज्जैन, हरिद्वार, ठीक है? तो ये सभी चारों जगह को दिखाया गया है। तो ये कुंभ से रिलेटेड चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिल जा रही हैं इस वॉल पे। और साथ ही साथ ये आप देखेंगे तो कुछ ये सारी चीज़ें आपको पूरा का पूरा देखने को मिलेगा इस कहाँ पे? कलाग्राम में। जब कलाग्राम में आप आएँगे तो अब बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। अभी बहुत सारी चीज़ें मिस हो रही हैं क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, रात के 9 बज चुके हैं। अब मुझे वापस जाने का टाइम हो चुका है मेरा, तो अब मैं वापस चलूँगा। और बाकी आई थिंक मुझे लगता है आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल गई होंगी। हाँ, अगर यहाँ आपको आना है तो आप आएँगे कहाँ पे? सेक्टर 7 में आएँगे। जो आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश मंडपम है, उसी के जस्ट सामने आपको देखने को मिल जाता है। तो आप चाहे उस साइड से एंट्री ले सकते हैं या फिर चाहे आप उत्तर प्रदेश मंडपम से जस्ट एक पहले एक चौराहा आता है, तो वहां से आप जब टर्न होते हैं लेफ्ट साइड में तो आपको देखने को मिल जाता है कलाग्राम। अगर वहां पे उत्तर प्रदेश मंडपम आ गए तो कलाग्राम के बारे में पूछेंगे तो लोग ऑटोमेटिक बता देंगे कि कहाँ पे कलाग्राम प्रदर्शनी लगाई गई है, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। हाँ, इसे भारत सरकार द्वारा वो किया गया है क्योंकि संस्कृति मंत्रालय की पहल पे लगाया गया है कलाग्राम को। और बाकी आपको देखेंगे तो कुछ इस तरीके की पेंटिंग्स देखने को मिल जाती हैं। तो ये अमृत देख सकते हैं, तो भगवान विष्णु जी अमृत लिए हैं और बस इसी अमृत को पीने से जो देवता लोग हो गए थे, अमर हो गए थे। बाकी मैं बाहर निकल चुका हूँ और बाहर का नज़ारा कुछ इस तरीके आपको देखने को मिल रहा है। भीड़ काफ़ी ज़्यादा है और जो ट्रैफिक वगैरह था अब आई थिंक थोड़ा बहुत क्लियर हो चुका है। तो मैं चल रहा हूँ, मैं इस बख्शी बांध के ऊपर हूँ और बख्शी बांध से आप देख सकते हैं तो महाकुंभ कुछ इस तरीके देखने को मिलता है। साथियों, अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय साथियों।